अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। क्लास 9 में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। एचटीएमएल फॉर्म्स, उनके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, इनपुट टाइप्स, इनपुट एट्रीब्यूट्स और इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब फॉर्म्स होती क्या चीज़ है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्म शो करवाता हूँ। तो ये देखें, आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें ऊपर एक हेडिंग दी गई है, उसके नीचे फॉर्म मतलब कि फुल नेम लिखना है आपने अपना, जो भी नाम लिखेंगे। उसके बाद ईमेल लिखनी है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये फॉर्म सिर्फ एचटीएमएल की मदद से बनाया गया है और इसके अंदर कुछ सीएसएस का यूज़ किया है। इसमें हमने क्योंकि जेएस यूज़ नहीं की, तो हम जब साइन अप करते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, बस वो क्लियर हो जाता है। हालांकि अगर हम जेएस का यूज़ करें तो साइन अप करने के बाद ये जो डाटा है वो हमारे पास सेव होना चाहिए। तो एचटीएमएल से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम यूज़र से उसका डाटा ले सकते हैं, और फॉर्म किसी भी तरह का हो सकता है। उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह लिए। इस तरह ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़र से ले सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को अब हमारी क्लास 9 में अप्लाई करेंगे, इसी तरह एक न्यू फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म से सबसे पहले हमने फॉर्म बनाने के लिए, जैसे हम पहले टैग का यूज़ करते रहे हैं, तो यहाँ भी एक फॉर्म नाम का टैग है, उसका यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग का यूज़ किया हमने, उसके अंदर हमने अब फॉर्म बनाना है, जैसा भी बनाना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देंगे टाइप। लाइक अगर हम देखें अपना फॉर्म देखें तो यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो हर चीज़ की एक अलग टाइप होगी। ये जो बॉक्स है इसकी हम टाइप देंगे वो टेक्स्ट की होगी। ईमेल के लिए हम टाइप का यूज़ करेंगे वो ईमेल ही होगी। फ़ोन नंबर के लिए हम फ़ोन टाइप का यूज़ करेंगे। पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड टाइप का यूज़ करेंगे। ये एक बटन बनाया हुआ है तो बटन के लिए हम बटन टाइप का यूज़ करेंगे। तो इसलिए हर चीज़ के लिए हम लोग एक सेपरेट टाइप का यूज़ करेंगे। तो आए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट देनी है। इनपुट इनपुट नाम का जो टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब इसके अंदर हम टाइप देंगे। टाइप क्या होगी? टाइप मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमें नेम वगैरह लेना है तो हम टेक्स्ट की टाइप देंगे। टेक्स्ट की टाइप दी है तो हम देखेंगे, अगर इसको सेव करने के बाद हमारी क्लास 9 का जो है उसमें एक बॉक्स बन चुका है। अब हमें ये बॉक्स तो मिल गया, लेकिन बॉक्स का क्या है मतलब, इसके अंदर अब हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हमने इसके अंदर क्या टाइप करना है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो है कि हम इसको वैल्यू दे दें। वैल्यू से मुराद है कि हम ये वैल्यू दे रहे हैं इसको, इज़ इक्वल टू, वैल्यू में मैंने दे दिया इसको नेम। नेम दिया है, तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ, तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम लिखा आ गया। तो हम क्या करेंगे, यूज़र देखेगा कि यहाँ पे नेम लिखना है, वो लिख देगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें नेम भी लिखा हुआ है। मतलब जो हम वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली पहले से यहाँ होगी। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यूज़र को सिर्फ बताना चाह रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर का। यहाँ पे प्लेस होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो हिंट के तौर पे यहाँ पे काम करती है। लाइक मैं यहाँ पे अब इसको सेव कर रहा हूँ प्लेस होल्डर लगाने के बाद। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक हल्का सा नेम नज़र आएगा। जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो नेम यहाँ पे नहीं है, जस्ट हमें नज़र आ रहा है, और हम कुछ भी लिखेंगे वो नेम गायब हो जाएगा। मतलब हम यूज़र को बताने के लिए प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट योर फुल नेम। राइट योर फुल नेम। तो अब यूज़र को पता चलेगा कि उसने यहाँ पे क्या लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है। तो बाकी वो जब लिखना स्टार्ट करेगा तो तब ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपने काफ़ी फॉर्म्स में ये चीज़ें देखी भी होंगी। अब हमारे फॉर्म के मुताबिक हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करनी थी, हमने यूज़ करना था एक आई थिंक सेकंड नेम था या फ़ोन ईमेल। अब हम ईमेल का यूज़ करेंगे। तो ईमेल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग टाइप का यूज़ करेंगे ईमेल वाली। हर दफ़ा हमें एक अलग टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ईमेल टाइप का यूज़ कर लेते हैं। ये टाइप्स आपको गूगल से भी मिल जाएँगी। तो इनपुट टाइप्स सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारी टाइप्स आ जाएँगी। तो यहाँ पे हम प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। कौन-सा प्लेस होल्डर हम देना चाह रहे हैं? ईमेल, राइट योर ईमेल। तो हम ईमेल का कर देते हैं और उसके बाद टैग क्लोज़ कर दिया। इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट इनपुट थी वो थी आई थिंक पासवर्ड की। टाइप हम देंगे फ़ोन नंबर की थी। तो यहाँ पे हम जो टाइप देंगे वो फ़ोन नंबर की देंगे, सिर्फ़ फ़ोन की देंगे, फ़ोन नंबर की नहीं। और जब प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे, वहाँ पे तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। हम यूज़र को कहेंगे राइट योर फ़ोन नंबर, या जो भी उसको हम कहना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हम कह सकते हैं नंबर। इसके बाद इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, क्योंकि नेक्स्ट टाइप हमारी थी पासवर्ड, तो हम यहाँ पे टाइप पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राइट योर पासवर्ड। पासवर्ड और नेक्स्ट है कंफर्म पासवर्ड की। अब कंफर्म पासवर्ड में भी
हम उसी का यूज़ करेंगे टाइप का। तो कन्फर्म पासवर्ड में भी टाइप पासवर्ड ही आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्फर्म योर पासवर्ड, कन्फर्म योर पासवर्ड। तो ये हमने कुछ टाइप्स दे के कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, 5 बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गया। अब आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम लोग, आपको पता है कि br टैग का यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे br टैग इसका यूज़ कर लेते हैं। कॉपी किया है इसको मैंने, तो इसी को पेस्ट कर देता हूँ हर जगह। हमने br टैग यूज़ कर लिए हैं हर एक बॉक्स के बाद। तो अब हमारे बॉक्स क्या बनेंगे, हमारे बॉक्स एक तरतीब में नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर हम अपने फार्म को देखें तो यहाँ पे 2 br टैग्स का यूज़ किया गया, मतलब अगर हम एक और br टैग यूज़ करेंगे तो दरमियान में इस तरह की स्पेस भी आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक और br टैग का यूज़ कर लेते हैं, br टैग का एक और का यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद का काम है हमारा कि हमने इसको मिड में लेके जाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट अगर हम इसके सेंटर कर देते हैं तो ये दरमियान में भी चला जाएगा। तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको भी हम कर लेते हैं अभी। अभी इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से शो हो चुका है। अब बारी है कि हम इसको मिड में लेके चलें। तो मिड में लेके जाने के लिए हम डायरेक्ट फार्म को ही मिड में ले जाते हैं, इसकी अलाइनमेंट डायरेक्ट मिड में कर देते हैं। अलाइन इक्वल टू सेंटर, सेंटर किया। ये फॉर्म अगेन लिखा गया है, यहाँ पे ये एंड पे लिखा हुआ है, वो काफ़ी है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये मिड में भी जा चुका है। अब हमारी जो चीज़ रह गई है, ऊपर हमने हेडिंग्स वगैरह देनी है, साइन अप फॉर्म की और इट्स क्विक एंड इजी की, वो भी हम हेडिंग दे देते हैं। और वो हेडिंग तो हम पहले कर भी चुके हैं। लाइक उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, हमने H1 और H3 का यूज़ करना है। H1 का यूज़ कर लें, H3 का जो भी लिखना है, साइन अप फॉर्म। एंड H3 में हम लिख देते हैं, H3 में हम लिख देते हैं इट्स क्विक एंड इजी। अब ये लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे साइन अप फॉर्म भी आ गया, इट्स क्विक एंड इजी भी आ गया। अब इसको भी मिड में लेके आना है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ करते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिव टैग का। तो डिव टैग अब मैंने आपको बताया था हम कंटेनर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक डिव टैग का यूज़ कर लिया जाए जिसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये डिव मैंने ओपन किया है और एंड पे मैंने डिव को क्लोज कर दिया है। अब इसमें टोटली फॉर्म आ चुका है हमारा। यहाँ पे क्लोज करते हैं टोटली फार्म, और उसके अंदर साइन अप फार्म, इट्स क्विक एंड इजी सब कुछ हमने ले आए हैं। अब इस अलाइन को जो हमने सिर्फ फार्म पे दी थी उसको वहां से कट करते हैं, डिव में दे देते हैं। तो क्या होगा, डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा, और हमारे पास जो जवाब आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि सब कुछ हमारा मिड में आ चुका है। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, इट्स क्विक एंड इजी भी हो चुका है, वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ये बड़ा है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद साइन अप का नीचे बटन देना है, और नीचे फिर वही चीज़ हमने लिख देनी है, पैराग्राफ लिखते हैं जो भी आपने लिखना है। अब उसके लिए हम एक और इनपुट टैग का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है नीचे, और यहाँ पे हम टाइप का यूज़ करेंगे बटन। ये बटन टाइप होगी, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में ही वैल्यू देंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वैल्यू किस लिए यूज़ करते हैं, हम वैल्यू हम यूज़ करते हैं कि वहाँ पे लिखा रहे। तो यहाँ पे हम क्लिक मी की वैल्यू दे देते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जब इसको हम लोग रेज कर रहे हैं तो हमारे पास एक बटन बन गया है। अब इसके अंदर क्लिक में लिखा हुआ है, हम जो मर्जी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। साइन अप लिखना था तो साइन अप लिख सकते हैं। अब इसका कलर चेंज करना हो तो जाहिर सी बात है, इसकी हम यहाँ पे ही एक वैल्यू दे सकते हैं इनपुट में ही कलर की। टेक्स्ट कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर होगा। बैकग्राउंड कलर पर्पल, पर्पल ही था शायद, तो पर्पल दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम जो देंगे वो स्टाइल के अंदर ही हमें देना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल टू, और स्टाइल के अंदर आपको पता है कि हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर देते हैं, कॉलर लगा के, और आगे हम लिख देंगे पर्पल, पर्पल और सेमीकोलन। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद जब इसको मैंने चेक किया है तो आप देखेंगे कि हमारे पास पर्पल कलर बैकग्राउंड में आ चुका है। और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको पता है हम टेक्स्ट का यूज़ करते, सिर्फ कलर का यूज़ करते हैं। अगर हम कलर कॉलन इसका हम येलो कर दें तो कलर भी चेंज हो जाएगा, वो तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये देखिए इसका कलर येलो हो चुका है। तो आगे हम अपने फॉर्म का बकिया हिस्सा कर लेते हैं, ऑलरेडी है यूज़र और लॉगिन हेयर का। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हमें एक br टैग का यूज़ करके नीचे जाना है,
और उसके बाद हम यहाँ पे पी टैग का यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी अ यूज़र। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और लॉगिन हेयर का था शायद, हाँ लॉगिन हेयर का था, तो उसके लिए उसने एंकर टैग का यूज़ किया हुआ है। एंकर टैग में उसने href में कोई भी लिंक दिया हो सकता है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देते हैं, https या फिर जस्ट यूट्यूब को .com दे देते हैं, क्योंकि हमें अभी उसको ये नहीं करना कि उसमें कुछ आए भी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन हेयर। लॉगिन हेयर करने के बाद हमारे पास एज इट इज़ वैसा ही एक फॉर्म बन जाएगा जो मैंने आपको शो करवाया था। तो देखें ज़रा, ऑलरेडी एज यूज़र एंड लॉगिन हेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि लॉगिन हेयर नीचे क्यों आ रहा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। अब लॉगिन हेयर नीचे आने की वजह क्या है, मैंने आपको बताया था कि पी एक डिव टैग है। पी एक डिव टैग है, उसने पूरी जगह लेनी है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पी ने क्या किया है यहाँ पे, पी ने अपनी पूरी लाइन जगह ली है। हालांकि स्पैन टैग होते हैं वो सिर्फ उतनी जगह घेरते हैं जितने वो हैं, लेकिन डिव क्या करता है, वो सारी जगह घेरता है। तो यहाँ पे भी डिव ने कुछ ऐसा ही काम किया है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो ए का हमने यूज़ किया है इसको हम पैराग्राफ के अंदर ही कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब अपनी ही जगह पे एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैसा ही फॉर्म बन चुका है। अब ये तो था, मैंने आपको चीज़ें कुछ बतानी थी कि हम लोग कैसे कौन-कौन सी टाइप के ज़रिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें फॉर्म में पढ़ लिया कि फॉर्म कैसा होता है। एचटीएमएल फॉर्म पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका है कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से पहली हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अब एट्रीब्यूट्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो सबसे पहला आता है एक्शन। हम जब कोई भी फॉर्म यूज़र से लेते हैं, इनपुट करवाते हैं, यूज़र फॉर्म फिल करता है, तो वो डाटा हमें चाहिए होता है, वो डाटा हमने सेव करना होता है। तो उसके लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ये एक कॉमन एट्रीब्यूट है जो हर फॉर्म में यूज़ होगा, लाज़मी यूज़ होगा, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। एक्शन फॉर्म यूज़ क्यों किया जाता है? एक्शन फॉर्म यूज़ किया जाता है डाटा को कहीं पे स्टोर करने के लिए। लाइक मैं अब यहाँ पे अपनी जेएस का की जो फाइल होगी उसका नाम अगर मैंने एक्शन रखा है, डॉट जेएस रखा है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा। अब क्या होगा, इसका जो भी डाटा है जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस एक्शन फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि हम जेएस नहीं पढ़ रहे तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्शन टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को अपना सेव करने के लिए। अभी हम एक्शन टैग का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी जेएस नहीं कर रहे। लेकिन एक्शन टैग या सॉरी एक्शन एट्रीब्यूट याद रखिएगा कि इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ हम एक आधी चीज़ और देख लेते हैं। इनपुट के साथ लेबल देख लेते हैं, लेबल क्या होता है। ये एक एलिमेंट है, जैसे हम इनपुट का यूज़ कर रहे हैं वैसे ही लेबल होते हैं। बाकी इनको हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा, वो हम अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे कुछ देख लेते हैं लेबल्स के बारे में। उसमें हम आईडी क्लासेस का यूज़ करते हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। लेट्स सपोज हमें हेडिंग देनी है किसी चीज़ की, यानी कि ये तो हमने राइट योर फुल नेम, राइट योर ईमेल लिख दिया। अगर हम इससे पहले यहाँ पे लिखना चाहें कि अपना नेम लिखें या नेम, फुल नेम, इस तरह के कोई लेबल देना चाहें, तो उसके लिए हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं। याद रहे कि फॉर्म्स में हम हमेशा लेबल टैग यूज़ करेंगे इनपुट के साथ। इनपुट हो या कोई भी हो, वैसे इनपुट के साथ ही ज़्यादा किया जाता है। हम लेबल टैग का हमेशा यूज़ करते हैं। लेबल टैग में हम क्या करते हैं, एक तो हम लिखते हैं कि फुल नेम, ये तो हो गया, एक लेबल देते हैं। इसके साथ साथ हम एक आईडी का यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको फॉर कह सकते हैं। फॉर इज इक्वल टू, जो हमने आईडीज़ पढ़ी थी तो हम यहाँ पे आईडी ही देंगे। अब आईडी हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं नेम की एक आईडी दे देता हूँ। अब यही आईडी आपने उस इनपुट में भी देनी है जहाँ आपको ये शो करवाना है। तो वहाँ पे आप किस तरह से देंगे, वहाँ पे आप आईडी लिखेंगे। आईडी आईडी में आपने वही नेम सेम लिख देना है। मतलब कि तो शायद आपको समझ आ रहा हो कि हमने ये लेबल दिया है। अब लेबल के अंदर हमने फुल नेम लिखा है, तो फुल नेम किसके साथ शो करवाना है वो बताने के लिए हमें उसे आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सेम आईडी देंगे। ये फॉर, यहाँ पे फॉर के नाम से नेम लिखा है और यहाँ पे आईडी के साथ नेम लिखा है। तो लेबल को पता चल जाएगा कि ये जो मैंने फुल नेम लिखना है वो जिसके पास आईडी नेम होगी उसी के पास मैंने जाना है। तो इसको सेव करके देखते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे फुल नेम और आगे राइट योर फुल नेम आ गया। ये सिर्फ यहाँ पे इसीलिए यूज़ नहीं होती, हम इसे यूज़ करते हैं जेएस के लिए। जेएस में सीएसएस में जैसे कि हमने बताया था, आईडी क्लासेस हमने पढ़ी थी, हम इस सीएसएस का यूज़ कर रहे थे जब भी कि इस आईडी को ये कलर दे दो, इस क्लास को ये कलर दे दो। तो यहाँ पे फॉर्म्स का भी यही सीन होता है, जब इनको डाटा को सेव किया जाता है जेएस में तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत पेश आती है आईडी और फॉर की। तो इसलिए हम इसका लेबल का यूज़ ज़रूर करेंगे। पहले जो मैंने आपको फॉर्म बना के दिखाया उस वक़्त मैंने लेबल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी समझने में। तो अभी आप जब फॉर्म्स के बारे में समझ चुके हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आप
हर इनपुट के साथ एक लेबल का यूज़ करने वाले हैं जो कि लाज़मी है। अब लेबल के अंदर आप कुछ लिखें ना लिखें, लेकिन आप फॉर का यूज़ लाज़मी करेंगे। फॉर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना है, और वही आईडी आप यहाँ पे भी देंगे। तो आपने जो अभी-अभी एक असाइनमेंट बनाई है, एक फॉर्म बनाया है, उसके अंदर अब इन चीज़ों का यूज़ कर लें। सॉरी, ईमेल लिखना था मैंने, तो यहाँ पे फुल नेम भी हमने नहीं लिखना। ये देखें, अब ये हमारे पास सही फॉर्मेट है। एक फॉर्म बनाने का सही फॉर्मेट ये है कि उसके साथ लेबल का भी यूज़ किया जाए, लेबल में फॉर का यूज़ करना है, और वही फॉर यहाँ पे आईडी का यूज़ होगा। फॉर ईमेल है, यहाँ पे आईडी ईमेल होगी। इसी तरह एज़ इट इज़ सबके साथ ऐसा ही आएगा, और हमारी जो आउटपुट है, वो कुछ इस तरह से शो होगी जो पहले शो हो रही थी। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हम लोग फॉर्म किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या एचटीएमएल किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लाज़मी है, किस लिए? हमें एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। अच्छी की तो बात बाद में है, लेकिन आईडी और फॉर का यूज़ हमें जो करना है, वो इसलिए करना है कि हम जब जेएस को साथ यूज़ करें, तो तब प्रॉपर्ली यूज़ हो सके। तो आपने अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए हर इनपुट के साथ अपने लेबल का यूज़ लाज़मी करना है। अभी आपके लिए जो अपनी हैंडमेड असाइनमेंट है, वो ये होगी कि आपने इसी तरह फुल नेम अपना, ये जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यही लिखना है। लेकिन आपने इनके कलर्स और रखने हैं, मतलब ज़रूरी नहीं यही फॉर्म बनाए, इस तरह का कोई डिफरेंस आपने फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपने लेबल्स भी ऐड करने हैं साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लेबल्स को बहुत अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा बहुत सी टाइप्स और देखेंगे, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी और टाइप्स पढ़ी हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास 10 में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।